हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। तो इससे पहले मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 कवर कर रखा है और इस वीडियो में दोस्तों रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी 1 के पेपर में मैं सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ जो 2020 और 21 में पेपर ली गई थी। उसमें ऊंचाई एवं दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाला हूँ। और ये पार्ट 2 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया है। ये जो वीडियो है दोस्तों ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने अच्छे से हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को बताया है। और ट्रिक्स टिप्स जितने भी हैं सारे मैंने उसी वीडियो में चर्चा कर दिया है। और उसके बावजूद मैंने 29 क्वेश्चन भी उस वीडियो में सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, ट्रिक्स और टिप्स बताया है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने 29 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और बाकी के जो और 20 से 25 क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि पहले आप पार्ट 1 इसकी देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर से पार्ट 1 पहले देख लिए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे और उसमें जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने ट्रिक्स बताए हैं, सबको अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया होगा। उसके बाद पार्ट 2 आप देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, हर एक क्वेश्चन को हाई स्पीड से मैं सॉल्व करने वाला हूं और काफी स्पीड में रहूंगा। बिल्कुल भी उतने डिटेल में, जैसा कि मैंने डिटेल में चर्चा किया है पार्ट 1 में, उतना हम चर्चा नहीं करेंगे। आप जरूर से पहले उसको देखिए और समझिए, तब पार्ट 2 पे आइए। ठीक है, वो आपको सिखाने के लिए है और इसमें हम आपको स्पीड दिखाएंगे कि स्पीड क्या रहती है हाइट एंड डिस्टेंस इक्वेशन को सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं और जरूर से एनटीपीसी का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहा हूं और वो भी बाईलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है आपको। ठीक है, तो आप इस सीरीज को पूरे अच्छे से देखिए और फॉलो कीजिए। और ये सीरीज बिल्कुल आपके रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी 2 दोनों ही एग्जाम में बहुत हद तक कारगर होंगे। आपके 90% क्वेश्चन आप मैथ के कर पाओगे केवल इस सीरीज से, बाकी के 10% आप मान के चलो आपके मेहनत के ऊपर है कि आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो वो भी 10% आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप जरूर से इस पूरे सीरीज तक, जब तक ये एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आप सीरीज को देखिए, इससे को देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख करके आइए। और जो लोग नए हैं चैनल पे, जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को सब्सक्राइब कर लें। और जो पुराने दोस्त हैं, हमारे पुराने व्यूवर हैं, वो एक बार शेयर करें वीडियो को और लाइक करें और कमेंट करके जाएं, कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन अपने पास आज के लिए क्वेश्चन नंबर 30 है। 29 तक तो मैंने कल ही कर दिया था। पहला क्वेश्चन है कि एक पेड़ जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ वह 60 डिग्री का कोण बनाता है। हवा से पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई पर टूटा है ये आपको बताना है। ये एनटीपीसी में 13 जनवरी को इवनिंग वाले शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, देखो ऐसा चित्र बना बनाया हुआ दिया था पेपर में, इसीलिए ये चित्र मैंने ले लिया है, वरना इसमें इस चित्र की जरूरत नहीं थी, इसको और अच्छे से हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन पेपर में ये दिया हुआ था तो मैं इसी चित्र पर बात कर लेता हूँ, इसी फिगर से। देखो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है यानी कि पूरी हाइट जो है पेड़ की, इसमें ए बी यहाँ पर पेड़ को बोला गया है। ठीक है, इसकी हाइट 12 दे रखा है, उसमें से केवल ए से सी तक इसने एक्स को ले लिया है, तो बी सी कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स होगा, सीधी सी बात है। और ए सी कौन सा भाग है, तो पॉइंट सी पर टूटा हुआ है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, ए बी पूरा पेड़ हो गया और पॉइंट सी पर टूटा, और ये बी जो है ये एक्चुअली में बी वाला पॉइंट ही आके ओ पे गिर गया है, तो आप इसको बी भी कह सकते हो, वही तो आके यहाँ पे गिरा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहां से मैं बात करता हूं, ऐसा सवाल कल भी आया हुआ था और कल भी हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए, एक मिनट रुकना जरा। अब देखो कल मैंने बताया था कि एक कोण अगर 60 डिग्री का है दोस्तों, तो ये दूसरा कोण कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। फिर आप बोले कि देखो अब 60 के सामने अगर x है तो 30 के सामने कितना होगा, उसका बाई रूट 3 यानी कि x बाई रूट 3 हो जाएगा 30 के सामने। अब देखो अगर ये x बाई रूट 3 30 के सामने है तो 90 डिग्री के सामने कितना होगा, यानी कि इसकी मैं बात कर रहा हूं जो 12 माइनस एक्स लिखा है ये। जब 30 के सामने x/√3 है तो 90 के सामने इसका डबल होगा। कल भी मैंने बताया था कि जो 30 डिग्री के सामने जो भी वैल्यू आएगा 90 के सामने उसका डबल होगा। तो हम लिख देते हैं कि एक्चुअली में जो 12 माइनस एक्स है ये किसके बराबर होने वाला है, x/√3 का डबल यानी कि 2x/√3, क्योंकि 30 के सामने x/√3 है तो 90 के सामने उसका डबल होगा।
अब इस √3 को इधर लाओ और दोनों से गुना कर दो, तो ये 12√3 और माइनस का कितना बन जाएगा, √3x इक्वल टू का 2x। अब √3x को अगर हम उधर लेके चले जाएं तो हम बोलेंगे 12√3 इक्वल टू कितना हो गया, x कॉमन हो जाएगा और यह जाएगा √3 प्लस का 2। बात क्लियर है। तो यहां से अब अगर x की वैल्यू लिखें तो यह आ जाएगा 12√3 अपॉन √3 और प्लस का 2। तो देख लो कि ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में कहीं नहीं है, यानी कि रेशनलाइज किया है। तो इसको एक बार हम रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने से क्या मतलब है कि √3 माइनस 2 से हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर लो √3 माइनस 2 से। अब बताओ ये कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे दोस्त कि ये बनेगा, देखो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 12√3 को जब आप √3 से गुना करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 12×3 = 36 बन जाएगा, ठीक है। एक बार हम लिख देते हैं कि देखो 12√3 को अगर आप इससे गुना करोगे, या एक काम कर लेते हैं 12 को अभी हम ऐसे रहने देते हैं, नीचे तो वैसे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि नीचे हमारे पास -1 बन रहा है। कोई बात नहीं, चलो अब मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, तो क्यों ना हम 2 + √3 ही पहले ही ले तो हमारे लिए इजी रहता। एक काम कर लेते हैं, इसको ही 2 + √3 बना देते हैं, ये माइनस बन रहा है ना। देखो ये हमने इरेज कर दिया और हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 3 + √3 + 2 है, इसको 2 + √3 लिख देते हैं। फिर हम रेशनलाइज करते हैं, तो ये 2 - √3 से अब गुना करना होगा। तो अब ये नीचे हमारे पास 4 - 3 यानी कि नीचे वाला पार्ट तो 1 बन जाएगा, तो ऊपर बस मल्टीप्लाई कर दो। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 12√3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24√3 और माइनस का 12×3 = 36। तो ये आएगा 24√3 - 36, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 2 डंडे जमीन पर खड़े हैं, उनके पैरों और उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्रमशः 48 मीटर और 50 मीटर है। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंभे की ऊंचाई बता दो कितनी है। बहुत अच्छी बात है, चलिए एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लो पहले हमने ऐसा डायग्राम बना, ये मैंने चित्र बना दिया। अब इसमें मैं नाम लिख देता हूँ। मान लो कि ये जो AB है दोस्तों, AB ये बड़ा वाला खंभा है, ठीक है, बड़ा वाला डंडा है, और जो CD है ये छोटा वाला डंडा है। इसको मैं E मान लेता हूँ, इस पॉइंट को। अब क्या कह रहा है कि देखो छोटे खंभे की जो लंबाई है वो 10 दे रखा है, यानी कि ये 10 हो गया। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। फिर ये कह रहा है कि उनके पैरों के बीच की दूरी 48 है, यानी कि BD कितना हो गया हमारे पास, 48 हो गया, और ये भी 48 हो गया। और उनके शीर्षों के बीच की दूरी 50 थी, तो ये हो गया 50। इसका शीर्ष A है और इसका शीर्ष कौन सा है, C। तो इनके बीच का दूरी कितना हो गया, 50। अब हमें बताना है कि बड़े वाले खंभे की लंबाई कितनी है। तो निश्चित रूप से पहले हमें AE निकालना होगा, फिर A से B तक हम निकाल देंगे। तो AE कैसे निकालेंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री है। तो अगर ये मान 50 है, ये मान 48 है, तो ये मान हमें निकालना है कितना होगा। ट्रिपलेट अगर 7, 24, 25 वाला आपको याद हो दोस्तों, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, तो आप देखेंगे कि ये उसी को डबल करके लिखा गया है। देखो एक 24 का डबल है 48, ये वाला मान, और एक 25 का डबल है 50, ये वाला मान। तो ये जो आएगा ये 7 का डबल आएगा, यानी कि ये कितना आएगा, 14। तो ये 14 है और ये 10 है, तो पूरा यहां से लेकर और यहां तक कितना होगा, 14 और 10 24 होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़, अगला सवाल देखिए। 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे एक खेल के मैदान में सीधे खड़े हो जाते हैं। यदि उनके पैर 36 मीटर की दूरी पर है तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी बताओ। कुछ उसी तरीके का सवाल है, फिर से मैं एक डायग्राम बनाता हूं, कुछ वैसा ही। ये हो गया, एक खंभा ज्यादा ऊंचा है तो उसकी ऊंचाई को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहां से बड़ा कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट यार, सीधा बन जा, हाँ ठीक है। चलो ये भी थोड़ा टेढ़ा ही है शायद, इसको मिला लेते हैं। फिर से बिल्कुल सेम फिगर बनाना है हमें। क्या दे रखा है, अब फिर से मैं इसको AB मान लेता हूँ लेट से, और ये मैं मान लेता हूँ CD, और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये E है। अब ये बोल रहा है कि एक खंभा 15 मीटर है, तो छोटे वाले को 15 और बड़े वाले को हम 30 रख लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला अगर 30 हुआ तो हम केवल यहाँ पे 30 नहीं लिख सकते ना, हमें 15 यहाँ लेना होगा और 15 यहाँ लेना होगा। बात क्लियर है। अब कह रहा है कि यदि उनके पैर 36 मीटर की दूरी पर हैं, यानी कि ये 36 हो गया, तो ये भी 36 हो गया, और हमें ये बताना है कि AC का मान कितना होगा। शीर्ष तो यही हुआ ना, ये अगर x है तो x। फिर से ट्रिपलेट देख लो, ये 15 है, 5 का डबल, और ये 12 का डबल है, 12 का 3 गुना। देखो 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो इसी को 3 गुना करके लिखा है। देखो एक 5 का 3 गुना है 15, और एक 12 का 3 गुना है 36।
देख रहे हो 15 और 36 ये 3 गुना है, तो एक 13 का 3 गुना आएगा, यानी कि 39 आएगा। तो ये कितना होगा 39 अपने पास भी। बस और कोई बड़ी बात ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक बिजली का खंभा 28 मीटर लंबाई की छाया ऐसे समय में डालता है जब 8 मीटर ऊंचे एक पेड़ की लंबाई 14 मीटर की छाया होती है। ठीक है, पेड़ की लंबाई की जो छाया होती है वो 14 मीटर होती है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ये एक्चुअली में सेम टाइम की बात कर रहा है। सेम टाइम से हमारा क्या लेना देना है, जरा बात समझिएगा। ये दो कंडीशन है, मैंने बना दिया मान लो। ठीक है, अब बात जरा ध्यान से समझना। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि ये मान लो अगर खंभा है 28 मीटर लंबा, तो इसकी जो छाया है, खंभा 28 मीटर लंबाई की छाया डालता है। एक्चुअली में ये छाया की लंबाई है। ठीक है, यानी कि इसकी जो छाया है ये 28 है और इसकी हाइट नहीं मालूम है, मैं h लिख देता हूं। और सेम टाइम पर एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई है 8, वो छाया डालता है कितना 14। तो देखो दोनों सिमिलर हो गए, सीधी सी बात है। अगर टाइम सेम है तो दोनों के लिए कोण भी सेम होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो अनुपात सेम होगा। या फिर tan थीटा निकाल लो दोनों केस में। अगर इस केस में tan थीटा निकालोगे आप, तो tan थीटा कितना बनेगा बताओ, p/h, यानी कि h/28 बन जाएगा। इस चित्र में अगर आप tan थीटा निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 8/14, और दोनों ही tan थीटा है तो बराबर कर दो। आप बोलोगे कि h/28 का मान 8/14 के बराबर होगा, तो ये 14 दूना 28 आ जाएगा और h का मान 8 दूना 16 हो जाएगा 16। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि एक पेड़ अपने पैर से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया और टूटा हुआ ऊपरी हिस्सा पैर से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 28 जनवरी को पूछा गया है। चलो देखो क्या केस है, पहले मैं फोटो ही बना देता हूं एक। मान लो ये ओरिजिनल पेड़ है जो कि यहां से यहां तक है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मान लो, चलो ये भी यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ तक। अरे बन जा भाई। ठीक है, अब देखना इसके कहने का क्या मतलब है। ये कह रहा है कि मान लो पेड़ पहले ये ए बी है, और ये मान लो यहाँ से टूट जाता है। कितनी मीटर ऊंचाई पर टूटता है, 8 मीटर ऊंचाई पर टूटता है। तो मान लो यहाँ से टूटेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये मान लो ये पेड़ है ऐसा कुछ, तो यहाँ से यही चीज आ करके और यहाँ पे गिर जाएगा। बताओ, फिर से मैंने वही बात समझाया। अब इसका मतलब कि जो बिंदु ए यहाँ पर था वो अब यहाँ आ गया ए, इसको मैं सी मान लेता हूँ। ठीक है, तो एक बार अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब आप इसका मतलब सीधा सीधा शब्दों में ये निकालेंगे कि देखो ये वाली लंबाई AC और ये वाली भी लंबाई AC है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। अब हमें ये दे रखा है कि ये जमीन पर कितनी दूरी पर जाकर के छूता है, 6 मीटर की, यानी कि ये 8 है तो ये 6 है, और हमसे पैर की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि हमसे AB का मान पूछ रहा है। तो अगर हम AC निकालने तो AB भी निकाल सकते हैं। देखो फिर से, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा दो, AC का मान निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि AC इक्वल टू आ गया AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। या फिर डायरेक्ट अगर आपको ट्रिपलेट याद हो, कौन सा ट्रिपलेट, 3 4 5 वाला, तो आप बोले कि देखो इसमें जो 8 दे रखा है वो 4 का डबल है 8, और एक 3 का डबल दे रखा है 6 यहाँ पर, तो अगला जो आएगा वो 5 का डबल आएगा 10, यानी कि ये मान कितना हो गया 10। और अगर ये 10 है तो ये भी 10 रहा होगा, क्योंकि वही तो टूट के आकर नीचे गिरा है। तो पेड़ टोटल कितना लंबा हो गया, 10 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, 10 और 8 18 मीटर लंबा हो गया, यानी कि ऑप्शन सी। अगले सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 की एक पतंग 296 मीटर लंबाई के एक धागे के साथ उड़ रही है। व्यक्ति के हाथ के बिंदु से 2 मीटर ऊंचाई पर उन्नयन कोण जमीन के साथ 30 डिग्री का है, तो जमीन से पतंग की ऊंचाई बतानी है। चलिए पहले चित्र से हम समझते हैं कि देखो क्या कंडीशन है। ऐसा कुछ बात यहाँ पे ये कह रहा है, 1 मिनट इसको इधर से बनाते हैं ऐसा, और एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, और एक लड़का भी है इसमें, तो लड़का भी मान लो हम यहाँ से बना देते हैं कि ये लड़का हो गया, सीधा बन गया भाई ये। अब देखो, अब मैं सारी बातें इसमें लिखता हूँ कि क्या है। यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, ये है अपना पतंग। ठीक है, और ये पतंग की धागा है कौन सा, A और B।
ए बी क्या हो गया, पतंग का धागा हो गया, जिसकी लंबाई कितनी है हमारे पास 296 मीटर। ठीक है, और ये मान लेता हूं मैं कि ये है सी डी, और ये कौन है, वो लड़का है जिसकी हाइट दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, जमीन से एक्चुअली में यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा गलत है, लेकिन ये समझ लीजिए कि लड़के की हाइट 2 मीटर है। ठीक है, ये भी 2 मीटर होगा अपना। अब यहाँ पर एक्चुअली में ये जो लड़का है वो ए ई है। लड़का कौन सा है, ए ई। यहाँ पे लड़का खड़ा है, ये उसके पैर हैं। ठीक है, इधर हाथ भी मैंने बना दिया। चलो, तो ए ई लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर, और ये उसका सिर हो गया, यहाँ हाथ जहां से वो धागे को पकड़ा हुआ है। तो अगर ए ई लड़का है, ये 2 मीटर का है, तो यहाँ भी डी सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें बी डी निकालना पड़ेगा, और बी डी निकाल के हम डी सी में जोड़ देंगे तो बात आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना। और जो उन्नयन कोण है वो यहाँ पे कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब सीधी भाषा में हम कहें, आपको मैंने कई बार बता रखा है कि देखो ये कितना है अपने पास, 90 डिग्री, और 30 के सामने जितना भी होता है उसका डबल होता है 90 के सामने। तो अगर 90 के सामने का पता है तो 30 के सामने वाला उसका आधा होगा, तो 296 का आधा ये होगा, यानी कि ये 148 होगा। तो ये 148 और ये दो टोटल यहां से यहां तक कितने हो गए, 150। बस हो गया आंसर। देखो चित्र बनाने के बाद बस उसके बाद 5 सेकंड चित्र बनाओ, उसके बाद 2 से 3 सेकंड काफी है। हमने बोला कि मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था कि 90 के सामने जितना भी होगा 30 के सामने उसका आधा होगा। तो 90 के सामने अगर 296 है तो 30 के सामने उसका आधा हो गया 148, और नीचे जो 2 मीटर लंबाई है लड़के का ये भी जोड़ लो, तो पूरा हाइट कितना आ गया जमीन से, 150। नंबर 36 में कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति 30 मीटर चलता है तो लैंप पोस्ट का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल जाता है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस चित्र में आदमी पहले इस पॉइंट पर खड़ा है, पॉइंट ए पर, और वो 30 मीटर चल के पॉइंट बी पर आ जाता है। जब पॉइंट ए पर था तो उसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और जब वो 30 मीटर चलता है, यानी कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये 30 मीटर का लेंथ है, जब वो 30 मीटर बी की तरफ चल देता है यहां पर, तब उसका जो एंगल होता है वो कितना बन जाता है, 30 के बदले में ये 60 हो जाता है। तो ये कह रहा है कि लैंप पोस्ट की ऊंचाई बताओ। मान लो ये ओ है और ये सी है, तो ओ सी का मान पूछ रहा है, जो कि मैंने एच लिख दिया। काफी इजी है, हम 2 बार इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे, या ट्रिक कह लो आप। देखो, पहले केस में मैं बात करूं, पहले त्रिभुज में मैं त्रिभुज ओ सी और बी की बात कर रहा हूं। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक कोण यहां पर 60 डिग्री का दे रखा है, तो ये ऊपर वाला कोण कितने का हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री का। 90 में से माइनस कर लेंगे, और फिर से हम उसी बात पर आ जाएंगे कि देखो 30 के सामने दोस्तों, 30 के सामने की मैं बात कर रहा हूं। अगर पहले 60 से बात कर लेते हैं, या फिर 30 से ही बात कर लेते हैं। देखो 30 के सामने अगर 1 है दोस्तों, तो 60 के सामने कितना होगा, उसका √3 गुना, यानी कि यहाँ पे √3 आ जाएगा। 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3 हो गया। फिर अब बड़े त्रिभुज में आ जाओ। अब किस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए और सी में। अब त्रिभुज ओ ए सी की बात करते हैं, तो इस त्रिभुज में जरा देखना कि इस त्रिभुज में क्या होगा। यहां पर आप बोले कि ये 30 डिग्री है, देखो 30 के सामने अब कितना है हमारे पास, तो आप बोलेंगे √3 है। अगर 30 के सामने √3 है और एक कोण 30 का है, तो इसमें दूसरा कोण कितने का बनेगा दोस्तों, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और फिर से हम उसी बात पर आ जाते हैं कि देखो अगर 30 के सामने यहां पर कितने का कोण है, 30 के सामने अगर √3 है, तो 60 के सामने कितना होगा, उसका √3 गुना होगा। 30 के सामने जितना भी होता है 60 के सामने उसका √3 गुना होता है, तो √3 का √3 गुना, ये पूरे लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि √3 का 3 टाइम्स कितना होता है, 3 होता है। अब बताओ, पूरा AC 3 है और केवल BC हमारा 1 है, तो अगर इस 3 में से 1 को माइनस कर दें तो क्या AB नहीं बच जाएगा। तो 3 में से मैं 1 को घटाऊंगा तो 2 यूनिट आ जाएगा, जो कि सवाल में 30 मीटर के बराबर है। तो 2 यूनिट का मान अगर 30 मीटर है दोस्तों, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 15 मीटर। और हमें किसका मान बताना है, √3 का मान बताना है, क्योंकि हमें हाइट बतानी है लैंप पोस्ट की। तो जब 1 15 के बराबर है, तो √3 किसके बराबर होगा बताओ, 15 √3 के बराबर होगा। तो इसका जो एक्चुअल आंसर आना है वो 15 √3 है, ये आंसर होगा। बोलो, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब। चक्रवात के कारण एक पेड़ टूट जाता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जमीन को छूने वाले पेड़ की जड़ और नोक के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताएं। देखो, अब पेड़ वाला ऐसा मैंने बहुत सारा सवाल कर दिया है, तो अब ज्यादा हम यहाँ पर टाइम नहीं लगाएंगे। मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पेड़ यहाँ तक होगा, मान के चलो यार, सीधे बन जाए। 1 मिनट रुक जाओ। अरे, नीचे से ही ऊपर जाने में भलाई है, सीधे रह जा। ठीक है, देखो अब हमने क्या कह दिया यहाँ पर कि ये मान लो पेड़ था AB, ठीक है, और ये C है।
तो AC पार्ट टूट के A यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये पैर का ऊपरी हिस्सा है और वो अब यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये 30 डिग्री पर आकर यहाँ पर झुक रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया और ये दूरी 10 दे रखा है। अब देखो अगर ये 30 है तो ये कितना बनेगा दोस्तों, 60 बनेगा, और अगर 60 के सामने 10 है तो 30 के सामने उसका बटा रूट 3 हो जाएगा, यानी कि ये 10 बटा रूट 3 है। ये बात समझ रहे हैं। और 90 के सामने कितना होता है दोस्तों, 90 के सामने जो 30 के सामने होगा उसका डबल होगा। तो 30 के सामने अगर 10 बटा रूट 3 है तो 90 के सामने, ये 90 डिग्री हो गया ना, 90 के सामने उसका डबल होगा, यानी कि 20 बटा रूट 3 होगा। और अगर ये मान 20 बटा रूट 3 है तो ये भी मान 20 बटा रूट 3 होगा। तो पूरा पैर की हाइट कितनी आ गई, 30 बटा रूट 3 आ गई, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 10 रूट 3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, जितना फास्ट कर सकते हैं करो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, कितना नंबर सवाल था दोस्तों, 38 नंबर। तो 38 का जो आंसर आ गया वो 10 रूट 3 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ओर जब 20 मीटर चल देते हैं तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई बताएं या मीनार की ऊंचाई। देखो इस चित्र में हम ये मान लेते हैं दोस्तों की AB जो है वो मीनार है और पहले आदमी C पर खड़ा था और अब वो C से चल के कहां पर आ गया, D पर आ गया, ठीक है। और कितना दूर वो चला है, सवाल के हिसाब से वो चला है 20 मीटर दूरी तक, तो ये हो गया अपने पास 20 मीटर। और 20 मीटर चलने से उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है और वो 30 से 60 बन जाता है, यानी कि ये कोण अगर पहले 30 डिग्री का था तो अब यहाँ पर आने से उसका कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो टावर की ऊंचाई बताओ। फिर से हम वही बात शुरू करेंगे, ठीक है। देखो अगर ये 60 डिग्री है तो इसका ये कोण कितना हो जाएगा, 30 होगा। फिर हम बोलेंगे कि देखो 30 के सामने वाले को अगर मैं 1 यूनिट बोलता हूं तो 60 के सामने वाले को √3 यूनिट बोलेगा, उसका √3 टाइम्स। अब फिर बड़े त्रिभुज में आ जाते हैं और बड़े वाले त्रिभुज में आप बोलेंगे कि देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में अगर ये कोण यहाँ पर 30 डिग्री का है तो ये जो बड़ा वाला कोण होगा यहाँ पर पूरा, ये कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। और फिर देखो यहाँ पर 30 के सामने अगर मान √3 है दोस्तों, तो 60 के सामने कितना रहा होगा, ये जो 60 के सामने ये पूरा मान कितना आएगा, पूरा मान, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि BC की बात कर रहा हूँ। तो देखो अगर 30 के सामने √3 मान है ना, तो 60 के सामने उसका √3 गुना होगा, यानी कि ये 3 होगा। अब देखो ये पूरा 3 है और यहां से यहां तक केवल 1 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट। तो 3 में से ये 1 माइनस कर दे तो 2 यूनिट आएगा, जिसका मान इसमें किसके बराबर है, 20 मीटर के। तो 2 यूनिट अगर 20 मीटर के बराबर है तो हमें क्या बताना है, टावर की ऊंचाई, यानी कि 1 यूनिट कितना आ गया इसमें 10, तो √3 यूनिट कितना आ गया हमारे पास, 10 √3 मीटर। ठीक है, तो कुछ हद तक पिछले सवाल जैसा ही था, ये भी एक उससे पहले वाले सवाल जैसा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे क्या कह रहे हैं दोस्तों की एक बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति बिंदु S द्वारा चिन्हित एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है और वह बिंदु Q तक टावर के पैर की ओर 40 √3 मीटर की दूरी तय करता है। Q से S का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो S का P से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसने काफी बातें बोल दी, तो एक बार हम चित्र बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखो पहले ये कह रहा है इसमें कि एक बिंदु P पर एक आदमी खड़ा है और S द्वारा चिन्हित मीनार के शीर्ष को देख रहा है। तो पहले तो कि इसका जो शीर्ष है वो S है, इसको देख रहा है आदमी, और वो Q तक टावर के पैर की ओर चलता है। ठीक है, यानी कि वो पहले P पर खड़ा था यहाँ पर और इसके बाद वो Q पर, यानी कि मान लो यहाँ पर चल के आ गया, वो टावर के पैर की तरफ चल के आ रहा है। ठीक है, तो एक बार हम इसे अब मिला देते हैं, 1 मिनट रुकना। ये यहां से हम इसको मिला लेते हैं और फिर यहां से इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो वो चल के अब कहां पर आ गया दोस्तों, वो चल के आ गया अब S पर, और S पर जब आ जाता है तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है यहाँ पर, यानी कि ये 60 डिग्री है। और वो कितना चल के आया है, वो 40 √3 चल के आया है। मीनार की ऊंचाई हमें 60 दे रखा है और वो जो दूरी चल के आया है ये हमारे पास कितना है दोस्तों, ये है 40 √3, ये है 40 √3। ठीक है, तो हमसे ये बोल रहा है कि यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे बिंदु P पर कितना कोण रहा होगा, थीटा का मान पूछ रहा है। बहुत इजी है, ये 60 है तो मोस्ट प्रोबेबली थीटा का मान 30 ही होगा। ठीक है, क्यों 30 होगा, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो सबसे पहली बात कि अगर ये 60 है दोस्तों तो ये पूरा भी 60 हो जाता अगर ये 45 का केस बनता तो, लेकिन वैसा होगा नहीं, क्योंकि यही जब 40 √3 है तो ये हो सकता है उससे बड़ा मान हो। चलो अब सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं, देखो PQ, इसको मैं R मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है ये R है। तो पहले मैं त्रिभुज SR और Q की बात कर रहा हूं। देखो SRQ में एक कोण यहाँ पे 60 डिग्री है तो दूसरा कोण यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 30 डिग्री होगा। अब देखो 60 के सामने अगर मान 60 डिग्री है तो 30 के सामने कितना होगा, इसको √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 और बटा √3, तो नीचे 3 रख देते हैं और ऊपर √3,
परिमेयकरण कर दिया बेसिकली हमने, तो ये 20√3 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास आ गया 20√3। अगर ये 20√3 है और ये 40√3 है तो ये पूरा मान यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया दोस्तों, 60√3 होगा। अब देखो यहाँ 60 है, यहाँ कितना है, 60√3 है, यानी कि ये √3 गुना है ना, तो ये मान कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। सीधी सी बात है, ये बहुत अच्छे से मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप जरूर से जाकर देखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दो खंभे 24 मीटर की दूरी पर एक समतल जमीन पर खड़े हैं। खंभों की ऊंचाई 20 और 38 मीटर है, उनके शीर्षों के बीच की दूरी बताइए। इसमें भी ज़्यादा समय मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल मैंने पहले करा दिया है, इसी वीडियो में कराया है कई बार। ये इस टाइप का कुछ केस बन रहा है। यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि वो 24 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, यानी कि ये दोनों खंभे 24 की दूरी पर हैं। पहला खंभा का मैं ए बी मान लेता हूँ नाम, और दूसरा खंभा जो है उसको सी डी मान लेता हूँ, ये डी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ई रख देता हूँ। अब ये कह रहा है कि उनकी ऊंचाई 20 है और 38 है, यानी कि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये पूरा ए बी जो है वो 38। अब देखो ये अगर 20 हो गया तो ये कितना बचा हमारे पास, ये बचा 18, तभी तो पूरा 38 होगा ना, क्योंकि पूरा 38 था। अगर ये 20 हो गया तो ये 18 हो गया। अब ट्रिपलेट देख लो, 3 4 5 का अगर आपको ट्रिपलेट याद हो, ये देखो 4 का 6 गुना है, 4 छक 24 है, और ये 3 का 6 गुना 18 है। देख रहे हो, यहाँ पर 18 है 6 गुना, और ये भी 6 गुना, तो ये जो बच रहा है वैल्यू ये भी 6 गुना आएगा। किसका, 5 का 6 गुना, ये 30 आएगा। तो ये वैल्यू 30 है जो हमसे पूछ रहा था। यहाँ पे कह रहा है कि एक पेड़ बॉटम से ऊंचाई पर हवा से टूट गया और 10 मीटर के टूटा हुआ है, तो ऊपरी भाग से कितने 6 मीटर की दूरी पर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताओ। ये तो सीधा सीधा पाइथागोरस लगाना है, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या केस बन रहा है। यहाँ पर ऐसा है, और मान लो पेड़ यहीं तक था और ऊपर से बाकी टूटकर गिरा हुआ भाग है। ठीक है, मैं अब बहुत शॉर्टकट में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पेड़ है, टूट के आके यहाँ पर गिर गया। ठीक है, और ये कह रहा है कि 10 मीटर लंबाई से टूटा हुआ है। 10 मीटर लंबाई का टूटा हुआ ऊपरी हिस्सा जमीन के पेड़ के पास से 6 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई बता दो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है कि 10 मीटर जो टूटा हुआ हिस्सा है वो है, यानी कि ये 10 है तो ये भी फिर 10 हो जाएगा, और ये दूरी 6 है तो 3 4 5 पे आ गया ना, ये 3 का डबल है, ये 5 का डबल है, तो ये 4 का डबल होगा, यानी कि 8। तो पूरी लंबाई कितनी हो गई पेड़ की, 18। आगे बढ़ते हैं। नंबर 43 कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष एक बिजली के खंभे के नीचे 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, और खंभे के सिर से 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है, तो पोल की ऊंचाई बताओ। जो बिजली का खंभा है उसकी ऊंचाई बताओ। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम टावर बना लेते हैं। देखो 12 मीटर ऊंचा टावर है, और जो खंबे के लिए ऑप्शन दे रखे हैं सारे छोटे छोटे हैं, यानी कि खंबा छोटा है। तो हम बात कर लेते हैं फिर से कि देखो कुछ ऐसा बात बनेगा। मान लो हमने ये कह लिया, इसमें खंबा भी बना देते हैं कि यहाँ से छोटा सा, और इसको मिला देते हैं हम, फिर इसको भी मिला देते हैं। अब जरा बात समझना, यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ए बी जो है ये वो टावर है, ठीक है, और जो सी डी है ये वो खंभा है जिसकी ऊंचाई हमें बतानी है पोल की। और ये कह रहा है कि टावर के शीर्ष से बिजली के खंभे के नीचे का कोण कितना है, 60 डिग्री है, और जो खंभे के शीर्ष पे कोण बनता है वो 30 डिग्री का है। खंभे के शीर्ष पे कोण, यानी कि ये खंभा का शीर्ष हो गया, तो यहाँ पे कोण कितना है, 30 डिग्री। तो ये जो कोण होगा यहाँ से यहाँ तक का, एक्चुअली में हमें इसे भी रेड से बना लेना चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक के लिए जो दिया है हमें, ये कितना दे रखा है दोस्तों कि ये कोण यहाँ पर कितने का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, ये 60 डिग्री का हो गया, और हमसे खंभे का ऊंचाई यानी कि सीडी का मान पूछ रहा है। चलो मैं इसको नाम x दे देता हूँ, हमें x की लेंथ पूछ रहा है। और बाकी ये पूरा टावर कितना मीटर लंबा है, देखो ये जो टावर है यहाँ से यहाँ तक ये हमें दे रखा है दोस्तों कि ये कितना है, ये 12 मीटर लंबा है, तो ये जो लेंथ है ये 12 का है। क्लियर है। अब हमें टावर का ऊंचाई बताना है कि, सॉरी टावर बोल रहे हैं, सीडी का मान हमें बताना है कि ये कितना होगा। तो बड़े त्रिभुज की एक बार मैं बात कर रहा हूं। देखो त्रिभुज ए डी और बी में, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी बी में अगर एक कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण कितने का बनेगा, 30 डिग्री के। और अगर 60 के सामने का मान हमें पता है, जो 12 है ये 60 डिग्री के सामने है, तो 60 के सामने अगर 12 है तो 30 के सामने कितना होगा, 12 बटा √3, √3 से भाग करना होगा, तो ये 3 चौका 12 यानी कि 4√3 आ गया। अब ये 4√3 आ गया, तो ये मान भी जो देखो CE, अगर ये E होता तो CE का मान भी कितना होगा दोस्तों, ये भी 4√3 ही होगा। एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, ये भी 4√3 होगा। अब हमें AE का मान निकालना होगा कि AE का मान कितना आएगा। तो देखो इस वाले में अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये पूरा कोण कितने का बनेगा, तो आप बोलेंगे ये पूरा कोण 60 का बनेगा। ठीक है,
और देखो 60 के सामने अगर 4√3 है तो 30 के सामने कितना होगा, उसका बटा √3, यानी कि 60 के सामने 4√3 है दोस्तों, तो 30 के सामने केवल 4 रहेगा, उसको √3 से भाग कर देंगे। अब ए अगर केवल 4 है तो ई बी कितना बचा हमारे पास, 8 बचा, क्योंकि पूरा 12 था, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और इसका आंसर जो होगा वो 8 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आपको दिया गया है कि एक 72 मीटर ऊंचे भवन के सिर से एक मंदिर के 65 क्या है अब यहाँ पर यार, 65 पूरा बात ही नहीं चला, चलो 65 इसको मीटर ही मान लेते हैं। 65 मीटर ऊपर और नीचे का अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मंदिर की ऊंचाई कितनी है, कुछ बात क्लियर नहीं हुआ। अगर मंदिर ये 65 फिर क्या है, मंदिर की ऊंचाई नहीं है ये 65 कुछ नहीं लग रहा है मुझे कि यहाँ पर 65 का मतलब कुछ नहीं है शायद। एक बार चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है ना। एक कोण तो पहली बात की हमें जो छोटा वाला कोण है, छोटा कोण यही बन रहा है, ये कोण तो बड़ा बन रहा है, तो ये 60 डिग्री का हो गया, और ये कोण कितने का हो गया, 30 डिग्री का। और 72 मीटर ऊंचे भवन के सिर से, यानी कि ये जो भवन है इसका नाम हम फिर से ए बी रख लेते हैं, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया अपने पास, ये हो गया, चलो मैं सीधी लाइन अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 72। अब ये अगर 72 है तो बाकी बात तो हम निकाल ही लेंगे कि मंदिर की हाइट कितनी है। अब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत क्या है, ये 65 इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो ऐसे ही निकल जाएगा। फिर से हम वही बात बोलेंगे कि 60 के सामने हमें पता है कि 72 है, तो अगर एक कोण 60 है तो ये कोण 30 होगा, तो 30 के सामने कितना होगा, 72 को √3 से डिवाइड कर दो, तो ये 3 से एक ही बार काट दो, 24 या 72, यानी कि ये 24√3 आ गया। और अगर ये मान 24√3 होगा तो बहुत ध्यान से समझना, ये मान भी कितना होगा, 24√3 होगा, क्योंकि उसके सामने है। फिर इस वाले त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं कि ए डी और सी त्रिभुज की, त्रिभुज ए डी सी में एक कोण 30 डिग्री का है, तो ये कोण पूरा कितने का होगा, तो आप बोलोगे 60 का होगा। और देखो 60 के सामने अगर मान 24√3 है तो 30 के सामने कितना होगा, केवल 24 होगा, √3 से डिवाइड कर देंगे। और अगर पूरा ए बी में से केवल ए सी यानी कि ये 24 हटा दे 72 में से, तो ये 24 का डबल 48 बचेगा, और इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही आएगा 48 मीटर। ठीक है, तो 65 का इसमें कोई रोल नहीं था, ये कुछ गलत से मिस्टेक हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के दो किनारों पर समुद्र के दो जहाज चल रहे हैं, दोनों जहाजों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस 90 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाज के बीच की दूरी बताओ। लाइट हाउस का मतलब प्रकाश स्तंभ हिंदी में, यानी कि ये वाला कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, एक लाइट हाउस है, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये वो लाइट हाउस है, और इसके दोनों साइड जब देखा जाता है यहाँ पर, ठीक है यार, ये कहाँ से बन गया एक्स्ट्रा, यही यहाँ तक होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो इसमें ये कह रहा है, ये दोनों मिला ही देते हैं दोनों साइड। इसमें क्या किया हमने कि ये मान लिया कि ये जो ए बी है ये लाइट हाउस है। ठीक है, इसकी ऊंचाई सवाल में कितनी दे रखी है, 90, और दो तरफ जहाज है, मान लो एक जहाज हमारे पास पी पर है और एक जहाज क्यू पर है। जब इस लाइट हाउस पर खड़े होकर, यानी कि ए पर खड़ा होकर दोनों जहाज पी और क्यू को देखा जाता है, तो कोण 30 और 45 मिलता है, यानी कि मान लो ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण कितने का है, 45 डिग्री। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताना है, यानी कि हमसे पी क्यू का मान पूछ रहा है कि पी क्यू बताओ कितना होगा। तो पहले पी बी निकाल लेंगे। देखो त्रिभुज, अगर मैं ए पी और बी की बात करूं इस त्रिभुज में, तो आप बोलेंगे कि इस त्रिभुज में एक कोण यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और 30 के सामने 90 है तो 60 के सामने कितना होगा, उसका √3 गुना, यानी कि ये 90√3 हो गया। फिर दूसरे वाले त्रिभुज में आते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज में देखो एक कोण 45 है, तो ये कोण भी 45 होगा, मैंने कल अच्छे से डिस्कस किया है। और 45 के केस में दोनों ही लेंथ ये बराबर होता है, यानी कि ये 45 के सामने अगर 90 डिग्री है तो ये भी 45 के ही सामने है, तो ये भी 90 होगा। तो टोटल ये दूरी अब यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया बताओ, ये 90√3 और प्लस का ये 90, तो 90 कॉमन ले लेंगे और √3 + 1 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि 100 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की दो दीवारें हैं। ठीक है, सड़क के एक बिंदु पर दो सीढ़ियां दो दीवारों के साथ इस प्रकार हैं कि वे बिंदु 60 डिग्री और 30 डिग्री के उन्नयन कोण से दो कोणों को दर्शाती हैं। अच्छा ठीक है, तो बड़ी सीढ़ी की लंबाई कितनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पर दोनों तरफ सीढ़ियों की लंबाई जो है वो बराबर है, तो एक हम यहाँ पर बना लेते हैं।
ठीक है, और बीच में कहीं पर मान लो यहाँ पर हम इनको मिला देते हैं। अब सवाल के हिसाब से ये कह रहा है कि मान लो ये अगर दीवार PQ है और इसको मैं मान लेता हूँ AB, तो ये लेंथ दोनों ही केस में बराबर है और इसको C मान लेते हैं। दोनों सीढ़ियां बराबर लंबाई की हैं, यानी कि ये अगर x है तो ये भी x है। पहले मैं ये बस आपके समझने के लिए x लिख रहा हूँ, हालांकि x की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिंदु C पर जो कोण बनता है वो एक तरफ से 30 का है, तो जो कोण दूर है वो 30 का हो गया और जो कोण नजदीक है वो 60 का हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हम पास जाते हैं तो एंगल बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब इसमें ये कह रहा है कि जो चौड़ाई है वो 100 मीटर की है, यानी कौन सी चौड़ाई भाई, यहां से यहां तक की ये बात कर रहा है। यहां से यहां तक जो सड़क की चौड़ाई है वो कितनी है, ये सड़क की चौड़ाई है 100 मीटर की। तो हमसे ये कह रहा है कि बड़ी सीढ़ी की लंबाई बताओ। बड़ी सीढ़ी इसमें कौन सा होगा, पीसी। हमसे पीसी का लेंथ पूछ रहा है कि बताओ पीसी का मान कितना हुआ। बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो एक्स के केस में हम बात करते हैं, जरा ध्यान देना। अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि इसमें ये 30 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री। और इसमें ये कोण अगर 60 है तो ये कोण कितना होगा, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री। अब यहां पर आप बोलेंगे कि देखो 30 के सामने अगर x मान है तो 60 के सामने उसका √3 गुना होगा, यानी कि ये x √3 होगा। सीधी सी बात है, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, कल के वीडियो में जरूर देखना जाकर। अब फिर दूसरे चित्र में आते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज में। इसमें 60 के सामने अगर x है तो 30 के सामने कितना होगा, उसका बटा √3 होगा। 60 के सामने x है तो 30 के सामने x बाई √3 होगा। अब देखो पूरा ये 100 है, लेकिन अगर x के फॉर्मेट में बात करें तो हमें इसे और इसे जोड़ना होगा। तो आप बोलेंगे कि पूरा मैं BQ का लेंथ निकाल रहा हूं, तो आप बोलेंगे ये हो गया x √3 और प्लस x बाई √3, लेकिन एक्चुअली में ये तो 100 के बराबर है। तो यहां से आप देखें कि ये 3 और 1 4x और अपॉन √3, ये किसके बराबर हो गया, 100 के। तो 4 से कट जाएगा 25 के बराबर, और यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 25 √3। बात क्लियर है। अब x का मान अगर 25 √3 आ गया तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी त्रिभुज में। देखो एक त्रिभुज में अलग से इधर बना के ही समझा देता हूं, आप जरा समझ लेना। इस त्रिभुज में 1 मिनट यार, रुक जाओ। देखो ये जो ब्लू वाला मैंने फिगर बनाया है, मान लो ये PQR को ही मैंने बना दिया। तो आप इसमें बोले कि इस PQR में देखो PQ का मान जो x था, इसमें PQ को ही हमने x माना था, इसका मान तो हमने निकाल दिया कि ये 25 √3 है, तो ये मान एक्चुअली में 25 √3 हो गया। और ये 30 डिग्री के सामने था। अगर अब एक बात ध्यान रख लो कि ये अगर 30 डिग्री के सामने है और हमें बताना है PR का मान, ठीक है, मान लो PR का मान बताना है, तो 90 के सामने का मान बताना है। तो देखो 30 के सामने जो भी होता है 90 के सामने उसका डबल होता है। तो 30 के सामने अगर 25 √3 है तो 90 के सामने उसका डबल, यानी कि 50 √3 होगा। और यही हमें बताना था, तो 50 √3 इस सवाल का सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आप बात को समझ पाए होंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि समतल जमीन पर खड़े x और y ऊंचाई के दो टावरों के शीर्ष उनके पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो x और y का अनुपात बताइए। देखिए अब ध्यान से बात समझिए, यहाँ पर क्या कहा गया है। ऐसा कुछ कंडीशन है, यहाँ पर भी एक और है अपने पास, मान लो ये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर इनका जो कोण बनता है, देखो दो टावर है यहाँ पर। ठीक है, एक टावर का नाम हमने रख लिया मान लो AB, और एक टावर का नाम हमने रख दिया CD, और इनका जो मध्य बिंदु है इसको मैं मान लेता हूं ये CD है, ये मध्य बिंदु P हो गया। अब देखो अगर BD का मध्य बिंदु P है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक होगा तो ये भी एक होगा, क्योंकि ये तो मध्य बिंदु है तो दोनों तरफ से ये बराबर बराबर होगा, सीधी सी बात है। और ये कोण दे रखा है कि एक कोण इसमें 60 डिग्री है, ये कोण मान लो 60 है और ये कोण 30 है। और ये बोल रहा है कि x है और ये बोल रहा है कि y है, और हमें x और y का अनुपात बताना है। अब बताओ त्रिभुज अगर मैं ABP की बात करूं, इसमें ये वाला कोण देखना जरा, ये कोण अगर 60 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 30। अब बताओ अगर 30 के सामने मान 1 है तो 60 के सामने कितना होगा, उसका √3 गुना, यानी कि ये √3 हो गया। वैसे इस दूसरे त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण 60 डिग्री का होगा। और अगर 60 के सामने 1 है तो 30 के सामने कितना होगा, उसका बटा √3, यानी कि ये 1 बटा √3 होगा। तो अब हमसे x और y का अनुपात पूछ रहा है, तो हम बोल देते हैं कि x का मान तो √3 था, y कितना हो गया अपने पास 1/√3। तो ये रेशियो कितना बन जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3:1 बनेगा। तो 3:1 ऑप्शन डी में है, डी सही। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर समुद्र में दो जहाज नौकायन कर रहे हैं। जहाजों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 45 और 60 डिग्री है। प्रकाश
बिल्कुल डिक्टो सवाल ऐसा हमने किया था ना अभी पीछे, आपको याद होगा। अगर वो सवाल आप समझ गए होंगे तो ये सवाल भी समझ पाएंगे। देखो बीच में एक्चुअली में प्रकाश स्तंभ होना है, तो हमने चित्र गलत बना दिया, या चित्र सही ही था यार, एक इस साइड खींच देते और क्या। 1 मिनट रुकना आप जरा, ये मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। डबल डबल ही बन गया, चलो कोई बात नहीं, हम हटा देते हैं इसको, ठीक है। और फिर मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, ये हो गया। और एक बस मैं इस साइड से लेंथ खींच देता हूँ यहाँ से, ये हो गया। इसको मिला दिया हमने। आपको चित्र याद रहना चाहिए, देखो एक ऐसा यही होता है ना, अच्छा प्रैक्टिस होने पर आपको चित्र याद हो जाता है, डायग्राम कैसा था, ठीक है। हमने बिल्कुल उसी के जैसा बना दिया जैसा हमारा उसका डायग्राम था। अब यहाँ पर समझना दोस्तों कि ये मान लेते हैं कि ये P है और ये Q है, और PQ क्या हो गया अपना, ये प्रकाश स्तंभ हो गया, यानी कि लाइट हाउस, जो कि 81 की हाइट पे है, 81 मीटर। और एंगल कितना है, एक तरफ देखने पर 45 डिग्री और एक तरफ 60 डिग्री। मान लो ये कोण हमारे पास 45 का है और ये एंगल कितने का हो गया, 60 का। और ये हम मान लेते हैं कि A है और ये B है। तो हमसे दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि हमसे ये लेंथ पूछ रहा है कि AB कितना है। अब बात गौर फरमाइए बात पे जरा, अगर ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, और 45 के केस में ये दोनों बराबर होता है, ये 81 है तो ये भी 81 हो गया। अब दूसरी तरफ से देखो, ये अगर 60 है तो ये कोण कितना बनेगा अपने पास, 30। और आप बोलोगे कि देखो 60 के सामने का कोण अगर हमें मालूम है, 60 के सामने 81 है तो 30 के सामने उसका डिवाइडेड बाय √3 होगा। तो 3 से भाग करके √3 लगा, तो 3 से भाग करोगे 27 या 81, यानी कि ये 27 √3 हो गया। बस अब हमें दोनों के बीच का बताना है कि दूरी कितना है, तो जोड़ लो, ये कितना हो गया, 81 और प्लस 27 √3। लेकिन ये इस फॉर्मेट में कहीं भी नहीं है, तो 81 ही ढूंढ लो। 81 किसमें है भाई, इसमें है, बस यही होगा ऑप्शन सी। कैसे ऑप्शन सी होगा देखना, ये इसको रेशनलाइज नहीं किया है एक्चुअली में, ये इसको ऐसे ही रहने दिया है। ये 81 और ये आ रहा था हमारा कितना, 81/√3 आ रहा था ना, तो इसको ऐसे ही रहने दिया, ये 27 √3 नहीं लिया है। और इसमें से आप बस 81 को कॉमन ले लो और बाकी इनको जोड़ लो, तो ये आ जाएगा √3 और प्लस 1/√3, यही दे रखा है ना यहाँ पर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है बिल्कुल। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक मीनार की चोटी जमीन पर अपने पैरों से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण के पूरक कोण बनाती है, टावर की ऊंचाई बताइए। देखिए कल ही हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम कल मैंने क्वेश्चन कराया था कि पूरक कोण क्या होता है, ठीक है। देखो पूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर मैं पहले फिगर से आपको समझाना चाहता हूँ, देखो एक बार बात समझिएगा। इस तरीके का केस है और दो बिंदु पर कोण बनता है, एक यहाँ पे मान लेते हैं, अरे भाई, एक यहाँ पे, और एक एंगल मान लेते हैं यहाँ पे बनता है। और दोनों जो कोण बनेगा वो पूरा कोण है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो बिंदु C और D पर जो कोण बनता है ना, वो पूरा कोण बनता है। यानी कि मान लो हम ये कह ले कि यहाँ पर कोण अगर थीटा है दोस्तों, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। पूरा कोण का मतलब यही हुआ, दोनों को जोड़ें तो 90 आ जाए, तो एक अगर 90 है तो सॉरी एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये भी दे रहा है कि जो लेंथ था वो 25 और 16 मीटर की दूरी पर है। यानी कि देखो B और C के बीच की दूरी को मैं कहूँ दोस्तों कि ये 16 है, तो BD पूरा 25 था। अब ये अगर 16 है तो ये कितना बनेगा, 9 बनेगा, तभी तो पूरा B से D तक कितना बनेगा दोस्तों, 25 बनेगा। बात समझ रहे हो ना, ये 16 है तो ये 9 हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे, देखना अब इस त्रिभुज में मैं बात कर रहा हूँ, त्रिभुज AD और B में। तो त्रिभुज AD में B में अगर आप tan थीटा लगाते हो तो आप बोलोगे कि यहाँ पर tan थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये x है तो आप बोलोगे कि x/25 के बराबर होगा। ये बात समझ रहे हो ना, x/25 के ही बराबर होगा। और हमसे टावर की ऊंचाई ही पूछ रहा है, यानी कि x का ही मान पूछ रहा है, तो पूरा BD का मान अगर 25 है तो tan थीटा P/B होता है, तो ये x/25 हो जाएगा। फिर दूसरे त्रिभुज में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अब त्रिभुज कौन सा, AB और C में। तो त्रिभुज ABC की बात करोगे तो आप बोलोगे त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा x/16 के बराबर, ठीक है। और अगर ये tan 90 माइनस 16 tan 90 माइनस थीटा है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, cot थीटा के बराबर आ जाएगा, और cot थीटा x/16 के बराबर हो गया। फिर cot थीटा को अगर tan में बदलना है तो इसका अपोजिट होता है, तो हम यहां से डायरेक्ट tan थीटा लिखना चाहें तो ये चेंज हो जाएगा, 16/x हो जाएगा, क्योंकि tan cot का उल्टा होता है, तो ये 16/x आ गया। बस अब दोनों tan थीटा बराबर कर लो। देखो यहाँ पर tan थीटा का मान x/25 है और यहाँ पे tan थीटा का मान 16/x है, तो दोनों को हम बराबर कर लेते हैं कि x/25 और x 16/x ये क्या हो गया बराबर।
तो x का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 25 गुना में 16, तो x का मान कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि ये 20 आएगा। तो जो सही आंसर है वो है 20। आगे बढ़, ये जो है ये इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, NK Maths_नंदू कुमार, इंस्टाग्राम पे आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर भी हमारा सेम नाम है NK Maths नंदू कुमार, और टेलीग्राम पर भी सेम नाम है। तो टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सभी जगह जितने भी ग्राम है सभी जगह आप फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, ठीक है। आपको NTPC की, रेलवे की, ग्रुप डी की और फिर SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर सोल्यूशन मैं काफ़ी फास्ट कराता हूं, यानी कि लेटेस्ट जैसे पेपर खत्म होता है कर देता हूं मैं सोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष से समान ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण पूर्व की ओर कितने हैं? 45 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों घर अगर 50 मीटर की दूरी पर हैं तो भवन की ऊंचाई बताओ मीटर में क्या होगी। पहले एक बात समझिए, यहाँ पर मान लो ये जो अभी मैंने लंबाई बनाया है ये भवन है, और इसमें ये कह रहा है कि देखो ये हमारे पास, मैं ये मान लेता हूँ कि ये ए है और बी है, ए बी भवन है, और इससे पूर्व की ओर ये कह रहा है कि दो घर हैं। मान लो एक घर को मैं सी पे मान लेता हूँ, एक घर को डी पे मान लेता हूँ, तो उनका जो अवनमन कोण है वो 45 और 30 है। तो अवनमन कोण अगर 45-30 हुआ तो आप समझ जाएंगे कि उन्नयन कोण भी 45 और 30 ही होगा, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर ही रहता है। तो हम यहाँ पर इसको मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है दोस्तों ये कितने का बन रहा है? ये कोण बन रहा है एक 45 का और एक बन रहा है 30 का। तो आप बताइए जरा कि 45 कौन होगा और 30 कौन होगा? जो दूर रहता है वो छोटा होता है, याद रखिए। तो दूर कौन सा है? पॉइंट बी से दूर कौन सा है? डी वाला। तो डी दूर है तो ये 30 हो गया, और ये कितना हो गया? 45। ये बड़ा हो गया, जो नजदीक होगा वो बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए भवन की ऊंचाई की, देखो ये जो दोनों घर हैं, ठीक है, घर के हाइट के बारे में बात नहीं किया है, तो हम ये मान लेते हैं कि घर की जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि इसकी हाइट को हम ले नहीं रहे हैं, उसको जीरो मान लिए। तो बिंदु एक मान लेते हैं कि बिंदु सी जो है ये एक घर है, और बिंदु डी जो है ये भी एक घर है। पॉइंट हमने मान लिया एज अ पॉइंट दोनों घर को, ठीक है। क्योंकि इसमें हाइट की बात कर नहीं रखा है और ना ही उसका कोई जिक्र है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी हाइट जो है वो नेग्लिजिबल है यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि दोनों घर के बीच की दूरी 50 मीटर है, यानी कि ये जो दूरी है यहाँ पर ये कितना है? 50 मीटर। और हमसे किसका ऊंचाई पूछ रहा है? भवन का ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि ये x है तो x का मान पूछ रहा है। अब ध्यान से बात समझ लो दोस्तों कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, और 45 के केस में ये दोनों बराबर होता है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। फिर अब 30 डिग्री वाले पर आते हैं कि देखो अब बड़े त्रिभुज में हम बात करते हैं कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये पूरा कितना रहा होगा? 60 डिग्री रहा होगा। और देखो अब 30 के सामने अगर x है दोस्तों तो 60 के सामने उसका √3 गुना होगा, यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा? √3x हो जाएगा। अब देखो अगर √3x में से मैं इस x को माइनस कर दूं तो ये 50 के बराबर आना चाहिए। ऐसा मैंने पीछे भी सवाल कर रखा है, अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि √3x माइनस x ये किसके बराबर हो गया? 50 के। तो x कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 ये 50 के बराबर हो गया। तो x का मान कितना आ गया? 50/√3 - 1। परिमेकरण कर लेंगे यानी कि रेशनलाइजेशन, तो ये 50 √3 - 1 और नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि ये √3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 से 1 काट दो, 25 दूना 50, तो ये आ गया हमारे पास 25 और √3 - 1, ठीक है। तो इतना मीटर हाइट है इसका, 25 और √3 - 1। यार ये एक्चुअली में प्लस होगा ना, माइनस है तो हम परिमेकरण करते हैं तो प्लस लिखते हैं, तो ये प्लस आएगा, ये सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि टावर के शीर्ष पर एक पर्यवेक्षक देखता है कि दो कारें टावर के पैर की तरफ एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर अल्फा और बीटा अवनमन कोण बना रही हैं। इस प्रकार अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है, ऐसा दे रखा है कि अल्फा बीटा से अगर बड़ा है और tan अल्फा का मान √3 है और tan बीटा का मान 1/√3 है, तो टावर की ऊंचाई बताएं। देखो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसा केस बन रहा है, ठीक है, ये केस है। अब इसमें ये कह रहा है कि देखो ये मान लो जो टावर है ये ए बी है, ठीक है, और दो कारें मान लो, एक कार बिंदु सी पर है और एक कार यहाँ पर डी पर है, और दोनों कार किधर आ रही है भाई? इसके पैर से 120 मीटर की दूरी पर अल्फा और बीटा का अवनमन कोण बना रही है, ठीक है। 120 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर अब एक बात समझना, यहाँ पर ये बात लिख रखा है कि जो दूरी है दोस्तों वो कितना है? 120 मीटर का। किसकी दूरी? पैर के तरफ एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो दूरी है ये 120 मीटर की है। कोण कितना बना रहा है? अल्फा और बीटा का। अल्फा बड़ा है तो जो नजदीक होगा वो बड़ा होगा, ये अल्फा हो गया और ये कोण हो गया हमारा बीटा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पर ये कहूं दोस्त
कि अल्फा के सामने, अल्फा वाले में देखो इस त्रिभुज में यहाँ पर tan अल्फा दिया है कि ये √3 है, तो अगर tan में √3 मान होता है तो ये 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि ये 60 डिग्री हो गया। और tan में 1/√3 30 पर होता है, यानी कि ये कोण कितना हो गया 30 डिग्री। अब सीधा सीधा हम बात कर सकते हैं कि देखो अगर हम मान लें इसमें कि 60 के सामने √3 रहा होगा तो ये 30 बनेगा। देखो अगर 60 डिग्री के सामने √3 मान लें तो 30 के सामने कितना मानेंगे, एक को, ये 1 हो गया। फिर अगले वाले में देखो, अगले वाले में यानी कि बड़े त्रिभुज में, अब मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, अब मैं इस त्रिभुज की बात करूंगा। देखो अब मैं ब्लू से ही नहीं बना पाऊंगा ना इसको, मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज अब बड़ा वाला त्रिभुज ए बी और डी में। इस त्रिभुज में देखो एक कोण यहाँ पर कितने डिग्री का है, तो आप बोले कि एक कोण अगर 30 का है तो ये बड़ा कोण कितना होगा, पूरा 60 का होगा। और 30 के सामने हमने किसको मान रखा है, √3 को, तो 60 के सामने कितना आएगा, उसका √3 गुना आएगा। तो √3 का √3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3। और अगर ये 3 है और ये 1 है तो 3 में से 1 को माइनस कर दें तो 2 यूनिट का मान 120 हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले कर भी रखा है इसी वीडियो में। 2 यूनिट 120 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 60 मीटर। और हमें क्या बताना है, टावर की ऊंचाई, जो कि हमने √3 ले रखा है। तो अगर 1 का मान 60 है तो √3 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे दैट इज 60√3 मीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति टावर ए सी, ये तो सवाल हमने कर दिया है लग रहा है, फिर भी चलो ऑप्शन अलग दिख रहे हैं। बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति टावर एस की चोटी की ओर देख रहा है, जो कि आदमी की आंख से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। वह आदमी टावर की चोटी को देखने के लिए 20 मीटर की दूरी तक और चलता है, तो टावर की ऊंचाई का जो कोण है वो 45 बन जाता है। तो मीनार के आधार और बिंदु पी के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए पहले कुछ ऐसा यहाँ पर केस बन रहा है, हम ये कह लेते हैं कि देखो जो आदमी है दोस्त, वो पहले मान लो ये टावर है हमारा ए बी, आदमी जो है वो मान लो बिंदु सी पर था और टावर की तरफ वो बिंदु डी पर चलकर आ जाता है टावर को देखने के लिए। ठीक है, तो एक बार अब हम इसको मिला दें, बिंदु बी को भी और डी को भी। अब ध्यान से जरा बात समझना, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब यहाँ पर था बिंदु सी पर तो कोण कितना बनता था उसका 30 डिग्री का, और जब डी पर आ जाता है तो कोण बन जाता है 45 डिग्री। और चल के कितना आया है, देखो चल के यही दूरी आया है ना DC, तो जो चल के आया है वो 20 मीटर का दूरी चला है, तो ये 20 मीटर हो गया। तो हमसे पूछा है पूरा पूरा ये डिस्टेंस पूछा है कि बी से सी तक की दूरी बताओ। ठीक है, क्योंकि सवाल के हिसाब से वो पहले पी पर खड़ा था तो ये बिंदु पी होना था सवाल के हिसाब से। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि मीनार के आधार से यानी कि बी से बिंदु पी की दूरी बता दो कितनी है। 20 से ज्यादा होगा ये बात तो फिक्स है। चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 45 के केस में आप बोलोगे कि देखो अगर ये 45 डिग्री है दोस्तों तो ये भी 45 डिग्री होगा, और 45 के केस में ये दोनों बराबर बराबर होता है, यानी कि ये 1 यूनिट होगा तो ये भी 1 यूनिट होगा, बात फिक्स है। अब बात कर लेते हैं कि ये कोण अगर 30 है तो ये बड़ा वाला कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। और अगर 30 के सामने 1 है दोस्तों तो 60 के सामने कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ये पूरी लेंथ 60 के सामने है तो ये √3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो। और अब यहां पर देखो पिछले सवाल के जैसा ही हम बोलेंगे कि ये √3 है, ये 1 है, तो √3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो वो 20 के बराबर आना चाहिए। √3 - 1 ये किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, 20 का। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 20 बटा √3 - 1। और हमें क्या बताना है, हमें ये बीच की दूरी बतानी है कि कितनी है। तो एक्चुअली में ये 1 यूनिट ही निकालना पड़ेगा, यही 1 यूनिट हम जब 20 में जोड़ देंगे तो पूरा बीच की दूरी आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान तो हमने निकाल ही रखा है, यही है। तो ये कितना हो जाएगा 20 और √3 + 1, और नीचे कितना आ जाएगा, इसका गैप लिख लो 2 आ जाएगा। परिमेकरण कर रहे हैं हम, रेशनलाइजेशन, तो ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 10। और √3 का मान अगर हम पॉइंट में रखें तो 1.7 और प्लस का ये 1। √3 का मान कितना होता है 1.732, लेकिन ऑप्शन में देखो पॉइंट के बाद पहला डिजिट ही अलग अलग है तो हम एक ही डिजिट तक ले लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 2.7, यानी कि ये कितना बनेगा यार, 10 से गुना कर दें तो ये तो 17 और 10 ये तो 27 बन गया। देखो ये 27 बन गया। और अगर ये 27 है तो पूरा लेंथ कितना होगा बताओ जरा। आप बोलेंगे कि देखो पूरा लेंथ अगर हमें बतानी है यानी कि यहां से यहां तक बताना है, तो आप इसमें से कहेंगे कि देखो ये जो 1 था इसका मान तो 27 आ गया, और ये 20, तो टोटल जोड़ लेंगे हम 27 और प्लस 20, तो कितना आ जाएगा 47। तो जो आंसर 47 के करीब का है ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। देखो ऑप्शन ए कितना दिया है हमारे पास, एक मिनट, ऑप्शन ए है 47.32।
आप बोलेंगे कि 3.2 क्यों नहीं आया दोस्त, तो हम बोले कि यहाँ पर 3.2 हमने लिया ही नहीं, हमने केवल 1.7 लिया है, तो 1.7 के हिसाब से यही आंसर आ रहा है और ये सबसे करीबी भी है, तो इसमें ज़्यादा डाउट रखने की जरूरत नहीं है। जब आप √3 की पूरी वैल्यू ले लोगे ना 1.732, तब आपका ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि एक्चुअली में वैसे में 27.32 आ जाएगा और ये 27.32 होगा, उसमें 20 जोड़ दोगे तो ये 47.32 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब, अगला सवाल देखिए, ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 56, यानी कि वीडियो का लास्ट सवाल है। टोटल 56 क्वेश्चन लगभग आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो ये अंतिम सवाल है, इसको देख लीजिए। देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपको कि 200 मीटर ऊंची एक इमारत के ऊपर और नीचे से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई मीटर में बताओ। देखो इसमें ये मैं मान लेता हूँ कि ये PQ क्या है, अपना इमारत है, और AB जो है वो अपना टावर है, इसको मैं C मान लेता हूँ। अब हमें इमारत की ऊंचाई दे रखी है 200 मीटर, तो ये हो गया अपने पास 200 मीटर, यानी कि ये भी कितना हो गया दोस्तों, ये भी 200 मीटर हो गया, ठीक है। और एक कोण 30 और एक कोण 45 दे रखा है, एक और यहाँ से लाइन बनेगा ना, एक्चुअली में रुक जाओ, सवाल में ये कह रहा है कि इमारत के शीर्ष से और नीचे से दोनों जगह पर कोण बनता है, तो एक यहाँ भी कोण बनेगा, ठीक है। और जो छोटा कोण है वो 30 डिग्री का है, तो छोटा कोण ऊपर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये जो ऊपर वाला कोण हो गया यहाँ से यहाँ का, ये 30 डिग्री का है, और ये जो कोण है ये कितने का है, 45 का है, तो ये कोण अपने पास बनेगा 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमसे ये पूछ रहा है कि हमसे इमारत की ऊंचाई बताओ, यानी कि ये 200 से ऊपर होगा, पहली बात। AC का मान निकालना पड़ेगा, AB हमसे AB का मान पूछा है, एक्चुअली में हमसे टावर की ऊंचाई पूछा है, ठीक है। तो AB बताना है तो पहले AC निकालना होगा। अब देखो AC निकालना है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, मैं AC को मान लेता हूँ कि AC x है। अब देखो अगर AC को मैंने x मान लिया तो आप बहुत ध्यान से बात समझिएगा, इस त्रिभुज में ये कोण अगर 30 डिग्री का है तो ये पूरा कोण कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे ये 60 डिग्री बनेगा, 30 और 60 का कॉम्बिनेशन आता है, ये 30 है तो ये 60 है। फिर आप बोलेंगे कि 30 के सामने का जो कोण है, मान है, वो कितना है, x है, तो 60 के सामने उसका √3 गुना बनेगा, यानी कि ये x √3 बनेगा, यही बनेगा। फिर देखो अब ये मान अगर x √3 है तो ये मान भी x √3 होगा, बराबर ही होगा, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं हम त्रिभुज किसकी, AQ और B में। त्रिभुज AQB में देखो ये कोण अगर 45 डिग्री है, तो साफ सुथरा शब्दों में आप कहोगे कि यहाँ का भी जो कोण बनेगा ये भी 45 बनेगा। एक्चुअली में उतना बड़ा नहीं बनेगा, वो कहाँ तक बनना है, वो त्रिभुज छोटा है ना, तो यहीं तक बनेगा, केवल ये कोण भी 45 बनेगा। फिर आप बोलोगे कि 45 के केस में साइड बराबर होता है, यानी कि ये अगर x √3 है तो ये पूरी साइड ऊपर से लेकर के और नीचे तक ये भी कितनी होगी, ये भी हमारे पास x √3 ही होगा। तो अगर अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इस x √3 में से ये x माइनस कर दूं तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 200 के बराबर आना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों कि x √3 माइनस x ये किसके बराबर आएगा, 200। और हमें किसका मान पहले निकालना है, पहले x का मान निकालना है, फिर 200 उसमें ऐड कर देंगे। तो यहां से आप बोलोगे कि देखो भाई अगर हम यहां से x को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा √3 - 1 = 200। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 200 और बाई √3 - 1, रेशनलाइज कर देते हैं तो √3 + 1 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 + 1, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास दोस्तों, ये बन जाएगा देखो कितना, 200, ठीक है, और √3 + 1 और नीचे आ जाएगा 2, तो 2 से 1 कट जाएगा कितनी बार में, 100 बार में। तो देखो x का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, तो आप बोलेंगे 100 और √3 + 1, और हमें मान किसका बताना था, तो आप बोलेंगे हमें पूरी हाइट निकालनी थी। पूरी हाइट यहाँ पर कितना आ रखा है, x √3 आ रखा है, या तो आप इसमें 200 जोड़ लो या फिर x √3 का मान निकाल लो। तो देखो x का मान अगर हमें पता है तो क्या हम x √3 का मान नहीं लिख सकते हैं, दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100 √3 आ जाएगा, और अंडर रूट जो 3 + 1 था। देखो पूरी हाइट हमने x √3 निकाल रखा है, तो हमने x √3 का मान बता दिया, इसको दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल NK मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त हमारे पुराने व्यूअर हैं वो जरूर से दोस्तों वीडियो को शेयर किया कीजिए, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जहाँ भी हो, जहाँ भी आप अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो जरूर से शेयर कीजिए, और थोड़ी हमारे तरफ से भी कोशिश कीजिए, हमारे लिए भी थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है।
और जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आप भी हमारे साथ मिलकर मेहनत कीजिए और पूरी मोटिवेटेड होकर पूरे मोटिवेशन के साथ आपको रेलवे की तैयारी करनी है। बिल्कुल मोटिवेशन को आपको मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।